स्विंग स्टेट में कमला हैरिस पिछड़ती नजर आ रही हैं। जॉर्जिया में ट्रंप जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को बढ़त मिलना यह अपने आप में बड़ी बात है। और जो रुख, जो रवैया इस वक्त रुझानों में हमें नजर आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके आसार बढ़ते हुए दिखते हैं ऐसे वक्त में जब स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आता है। बिल्कुल, ये सारी स्थितियां आप देखिए और कुल मिलाकर इशारा इधर ही है ट्रेंड्स का कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे ही सही अब बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी आर में डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हुए हैं। कमला हैरिस पीछे ही रही हैं, भले ही वो नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उनके, लेकिन वो पिछड़ी ही नजर आई हैं अब तक के कम से कम ट्रेंड्स में। और पिनाक सर, एक चीज जो है यहाँ पर हमने सारे मुद्दों की बात कर ली, मतलब इकोनॉमी से लेकर विदेश नीति से लेकर नेशनलिज्म से लेकर सारी चीजें हैं, लेकिन अगर पर्सनालिटी वाइज भी अगर कोई कंपैरिजन हम करना चाहें, कोई तुलना हो सकती है क्या कमला हैरिस की और डोनाल्ड ट्रंप की? डोनाल्ड ट्रंप चूंकि तीसरी बार दावेदारी पेश कर रहे हैं, कमला हैरिस पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के रेस में उनके सामने है। एक्सपीरियंस ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप का, पॉलिटिकल भी कह लें, कैंपेन वाइज भी कह लें, वो गवर्नमेंट चला भी चुके हैं उस हाईएस्ट पोस्ट पर जाकर। तो कैसे कंपेयर किया गया होगा पब्लिक के द्वारा, वोटर्स के द्वारा, दोनों के बीच में? देखिए, पर्सनालिटी कंपैरिजन तो हमेशा होता है, हर एक इलेक्शन में होता है। और यहाँ पे तो आप एक जेंडर डिफरेंस भी है, एक लेडी है और एक जो एक ट्रेडिशनल वाइट मेल है, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। लोग समझते होंगे, अब किसी ने कहा अमेरिका से आप ही के शो में कि अगर ट्रंप जीत जाए तो लगता है अमेरिका इज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ वुमन प्रेसिडेंट। ये कहा किसी ने आपके चैनल में। तो मुझे लगता है कि वो फैक्टर भी है, जेंडर फैक्टर जिसे हम कहते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि ओबामा तो एक ब्लैक अमेरिकन या ब्लैक वाइट मिक्स थे, वो तो बन गए थे प्रेसिडेंट। पर हैरिस के खिलाफ शायद वो फैक्टर काम करेगा। फिर हैरिस ने अपना जो ब्लैक आइडेंटिटी को ज़्यादा आगे रखा था, जायज़ है क्योंकि ब्लैक वोटर्स हैं वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी। पता नहीं, इसकी वजह भी हो सकती है कि वो वोटर ने उनको किस तरह से देखा। सॉरी, क्या वो अपने जो आइडेंटिटी है उसको कुछ हेज कर रही थी कि हाँ, कुछ छुपा रही थी कि हाँ मैं ब्लैक हूँ पर शी इज़ ऑल्सो हाफ इंडियन। तो वो उस हाफ इंडियन फैक्टर को वो दबा के रखना चाहती थी। और बाद में ऑफ कोर्स उसने बात करी थी कि मैं इंडिया जाती थी जब मैं जवान थी, तो वहाँ पे हम लोग ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से मिलने जाते। उन्होंने अपनी माँ के साथ एक पुराना जो बचपने का वीडियो था वो भी शेयर किया। वो बाद में किया, एक लास्ट मोमेंट बाद में किया, बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने बहन के साथ भी एक छोटा सा वार्तालाप किया, दिखाने के लिए कि उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो भी है, जिसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस था, इस तरह की बातें उन्होंने की है। वो लास्ट मोमेंट में शायद उनको ऐसा लगा कि इंडियन वोटर जो हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए और ये सब होता है। इलेक्शन का जिक्र किया गया लेकिन काफी देर में किया गया, ये बात हमारे सारे एनालिस्ट कह रहे हैं।